दोस्तों नमस्कार। आज हम बैठे हैं जयपुर ताज होटल आमेर में और आज की डेट है 4 मई 2024। दोस्तों आज मेरे लिए एक बहुत ही बड़े प्रिविलेज की बात है क्योंकि मैं बैठा हूँ आज एक महान शख्स डॉक्टर राही रमेश यादव जी के साथ और ये एक सिग्नेचर योग मेडिटेशंस के आज के दिन में अगर बात करें तो भारत के एकमात्र ग्राफोलॉजिस्ट है जो सिग्नेचर के बारे में अपने को बहुत डेप्थ के अंदर कुछ चीज़ें आज इनके साथ अपन डिटेल में बात करेंगे। तो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जो सिग्नेचर है वो अपनी लाइफ में कैसे काम करता है और क्या इसके इम्पैक्ट एक आम इंसान की लाइफ में होते हैं। सिग्नेचर माने हस्ताक्षर। हस्ताक्षर ज्योतिष के सामने आम या खास इंसान कोई भी हो, ये वैसे ही इफेक्ट करता है जैसे ऑक्सीजन की प्योरिटी की सप्लाई। अगर ऑक्सीजन प्योर है तो मोदी जी हो, प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, XYZ जो भी पॉलिटिशियन हो, अमिताभ बच्चन हो, सेलिब्रिटी हो, उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और अगर उन्हीं बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को इम्प्योर ऑक्सीजन दे दी जाए तो वो सेलिब्रिटी एकदम से सफोकेटेड होके उनकी बायोलॉजिकल दिक्कत आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी। ऐसे ही हस्ताक्षर ज्योतिष है। अगर हस्ताक्षर ज्योतिष में हमारे हस्ताक्षर डिजाइन का गुड लक नहीं रहा तो हम अगर पहले ही आम इंसान है तो आम इंसान से हम गुठली वाले इंसान बन जाएंगे। कभी हमारी ज़िंदगी में आम इंसान का जो है ना आम का रस भी हमें नहीं मिलेगा खुशियों का। और अगर हम किसी कारणवश बड़ी हस्ती बन गए, सेलिब्रिटी वर्ल्ड में पहुंच गए, हमारा कुंडली का प्रेशर से, हमारे पिछले जन्मों के प्रेशर से और सिग्नेचर नेगेटिव है तो फिर भी हम अपने जीवन में दुखों से घिरे रहेंगे, कंट्रोवर्सीज घिरे रहेंगे, उस लग्जरी का एंजॉय नहीं करेंगे, उस रुतबे का एंजॉय नहीं करेंगे। और मैं सबसे बड़ा इसमें एग्जाम्पल लूँगा तो वर्ल्ड आइकॉन माइकल जैक्सन का, जो कि शायद दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हर व्यक्ति जानता था और उनके फ़ैन भी अरबों करोड़ों में थे। और फिर भी वो कंट्रोवर्सी के शिकार रहे, मेडिकल लाइफ उनकी ख़राब रही, फाइनेंशियल लाइफ उनकी ख़राब रही, क्योंकि उनका सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अगर नेगेटिव है तो खास इंसान को भी परेशान कर देगी। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अगर गुड लक में है, जी हाँ, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी गुड लक में है, अगर आम इंसान की तो उसको खास बना देती है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी गुड लक को एंजॉय करने वाले महेंद्र सिंह धोनी हैं, विराट कोहली हैं और अमिताभ बच्चन के जो सेकंड सिग्नेचर है वो सिग्नेचर गुड लक में है, मुकेश अंबानी जी हैं। तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सिग्नेचर हमारे ऊपर वैसे ही काम करता है जैसे कि गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग काम करता है। अगर स्टीयरिंग ढीला है तो गाड़ी मर्सिडीज हो या उससे भी महंगी हो तो वो ड्राइवर के अनुरूप चलेगी नहीं। तो अगर सिग्नेचर नेगेटिव है तो जो हम कर्म करते हैं उनके अनुरूप तो हमें रिजल्ट मिलेंगे नहीं। और उसके अलावा हमें अनवांटेड जैसे ट्रैफिक जाम मिल जाता है, ऐसे सिग्नेचर अगर नेगेटिव है तो ज़िंदगी में हार्डल आ जाती हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं, आदमी कर्जे में चला जाता है, आदमी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी की ज़िंदगी मतलब एक है ना कि तहस नहस हो जाती है और आदमी निकल ही नहीं पाता। सर्कस की मोटरसाइकिल जैसे मोटरसाइकिल सर्कस में चलती है, ऐसे ही उसके दुख भी उसी तरह उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे अगर वो नेगेटिव सिग्नेचर में लेके आदमी अपने जीवन में चल रहा है। और आदमी अगर पॉजिटिव सिग्नेचर लेके जीवन में चलता है तो उसको पैसा कम ज़्यादा उसके बिजनेस के हिसाब से, उसकी पोस्ट के हिसाब से वो तो रहेगा। और उसके साथ एक चीज़ सबके लिए निश्चित है, चाहे सेलिब्रिटी हो, कॉमन मैन हो, सिग्नेचर गुड लक में है तो रोड एक्सीडेंट की चोट से उसकी सेफ्टी रहेगी, उसकी सडन डेथ से सेफ्टी रहेगी और उसके परिवार में, उसके बच्चों में, उसकी बीवी में कोई ट्रेजेडी नहीं आएगी, जिसको बोलते हैं मेडिकल सिकनेस, जिसको बोलते हैं हम फैटल इंजरी सिकनेस। एक गुड लक सिग्नेचर अगर हो जाता है तो वो आदमी के जीवन में उसको हेल्थ सेफ्टी, रोड सेफ्टी और फाइनेंशियल सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी का मतलब है कर्जा से बचाता है, कर्जे से बचाता है, बैंकरप्सी से बचाता है और समाज में मान सम्मान की ज़िंदगी देता है। किसी का मान सम्मान एक सोसाइटी में होता है, किसी का मान सम्मान एक सिटी में होता है, किसी का मान सम्मान एक शहर में होता है। वो आदमी के अपने अपने पद है, लेकिन किसी का मान सम्मान कहीं भी है। उसमें कॉमन चीज़ ये होती है कि सिग्नेचर में भी उनका फेम का एंगल जब मजबूत होता है तो उनको मान सम्मान मिलता है। तो हस्ताक्षर ज्योतिष आज के टाइम में, मैं पिछले 15 सालों से ये कर रहा हूँ, राम भगत जी,
तो ये पाया है मैंने, मैं कई बार ताज्जुब होता हूँ कि ग्राफिक जो हम लिखते हैं इसमें इतनी ज़िंदगी की, जब मैं लोगों की लाइफ रीड करता हूँ तो लोग बोलते हैं सर जो आपने कहा ये तो हमारे साथ हुआ है, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी चल रही है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तलाक का बहुत प्रमुख कारण है। आजकल जो डाइवर्स केसेस बढ़ रहे हैं, तलाक का बहुत प्रमुख कारण है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की फ़ायदेमंद चीज़ अगर हम बैचलर लड़के लड़कियों को देते हैं तो उनका करियर सेट हो जाता है, उनके अच्छे लाइफ पार्टनर मिल जाते हैं और एक खुशी का जीवन व्यतीत कर देते हैं। अगर लड़का लड़की खुश है तो माँ बाप और आसपास के कहते हैं गांव समाज को भी हैप्पीनेस और कूल रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक परिवार की परेशानी 10 लोगों को परेशान करती है, 100 लोगों को परेशान करती है। तो हस्ताक्षर ज्योतिष तो हमारे जीवन में एक ऑक्सीजन की तरह है। अगर ये गुड लक है तो इसका मतलब हम प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं, और ये बैड लक में इसका मतलब हम इम्प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये है हस्ताक्षर ज्योतिष। गुरुजी, आपकी ये कई बातों से समझ में आया कि अपनी लाइफ के अंदर सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी काफ़ी दिनों से आपके जैसे यूट्यूब चैनल पे भी चीज़ें देखी तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई, और दूसरा कुछ अखबार न्यूज़पेपर में भी आजकल ये चीज़ काफ़ी चलन में है। तो क्या ये समझें कि जिस तरीके से ज्योतिष शास्त्र है, ये उसी ज्योतिष शास्त्र का एक पार्ट है सिग्नेचर शास्त्र, या इसके अदर देन कुछ ये है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। राम भगत जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जहाँ तक मैंने इसको समझा है कि सिग्नेचर ज्योतिष, ये मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी, ऐसे बोलते हैं। तो हस्ताक्षर ज्योतिष मैंने पाया, अगर हस्ताक्षर ज्योतिष आपका बिगड़ गया तो आप कितनी भी कुंडली पहन लीजिए, कोई भी आप उपाय कर लीजिए, आपका जीवन में आनंद नहीं आएगा, आपको परेशानियां लगातार बनी रहेगी हस्ताक्षर ज्योतिष अगर बिगड़ गया। क्योंकि मैंने काफ़ी सेलिब्रिटी देखे हैं जिनके पास हर तरह के एस्ट्रोलॉजर जाते हैं, वास्तु वाले भी उनके पास एक्सपर्ट होते हैं। वो अरबपति लोगों के पास कौन सा ज्योतिष होगा जो उनके घर नहीं जाता होगा या उनके संपर्क में नहीं होगा, वो हर चीज़ को। लेकिन क्योंकि हस्ताक्षर ज्योतिष अभी करने वाले एक्सपर्ट दुनिया में 2-4 ही हैं, फिर दोबारा सुनना, हस्ताक्षर ज्योतिष को बताने वाले दुनिया में 2-4 हैं। और अभी तो अरबपति खरबपति सेलिब्रिटियों को भी नहीं पता कि हस्ताक्षर ज्योतिष इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। तो हस्ताक्षर ज्योतिष तो बिल्कुल एक शुद्ध ज्योतिष की, एक ऐसा शुद्ध देसी घी है, जिसने इसको खा लिया उसकी किस्मत की सेहत बन गई। तो हस्ताक्षर ज्योतिष मैंने देखा है, जो अभी कुछ लोग सवाल करते हैं सर जो लोग हस्ताक्षर नहीं करते उनका क्या है। तो मेरा ये मानना है 15 सालों के अनुभव से कि जो जैसे ही व्यक्ति हस्ताक्षर करता है तो ये कहते हैं जब आपके घर में एसी नहीं है तो फैन का आप आनंद ले रहे हो, लेकिन जैसे ही एसी लग गया तो फैन ख़त्म। फैन की एनर्जी उतनी, फैन की कीमत, फैन की इज्जत तब तक है जब तक घर में एसी नहीं लगा। बिल्कुल। ऐसे ही जो हमारी कुंडली का ज्योतिष है, हमारा किसी तरह का भी ज्योतिष है जो हम पर हमारी लाइफ को लेके चल रहा है, वो तब तक ही चलता रहता है जब तक व्यक्ति सिग्नेचर नहीं करता। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर सिग्नेचर नहीं किए तो उसकी ज़िंदगी वैसी चलेगी जैसे उसका कुंडली का ज्योतिष चला रहा है। अगर उसने सिग्नेचर कर दिए कभी, तो मेरा मानना 15 सालों के अनुभव से, तो अगर एक सिग्नेचर भी कर दिया कभी, तो वो उसकी ज़िंदगी एक कुंडली के ज्योतिष के ऊपर सिग्नेचर एक स्टेयरिंग बन जाता है, और सिग्नेचर जहाँ मुड़ेगा वहीं ज़िंदगी मुड़ेगी। तो सिग्नेचर ज्योतिष में गुड लक है तो बंदे की लाइफ में गुड लक रहेगा, रिलैक्स रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। मैंने पहले भी बताया। और सिग्नेचर ज्योतिष अगर बिगड़ गया तो ज़िंदगी बिगड़ जाती है। अभी अगर पॉलिटिशियन में बात करूँ, जो उद्धव ठाकरे की पिछले दिनों सरकार गई थी, तो उद्धव ठाकरे जी का सिग्नेचर क्या है कि आप जिस शिखर पे बैठेंगे वहाँ से एकदम से स्लाइड आ जाएंगे। लेकिन स्लाइड आने का मतलब ये नहीं कि आप स्लाइड में रहेंगे, फिर आपको राइजिंग आएगा। तो उद्धव ठाकरे के सिग्नेचर में राइजिंग एंड फॉल का एनर्जी बनी हुई है। और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र से हैं, उनके सिग्नेचर अगर मैं देखता हूँ तो उनके सिग्नेचर में एक एनर्जी बनी है कि वो एक पदोन्नति लेने के बाद दोबारा से वो पदोन्नति नहीं मिलेगी। तो देवेंद्र फडणवीस का अगर मैं हस्ताक्षर ज्योतिष के हिसाब से बात करूं तो दोबारा मुख्यमंत्री बनना मुझे नहीं दिख रहा वो दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। उद्धव ठाकरे का जरूर मैं कह सकता हूं, इस सिग्नेचर के हिसाब से वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने का योग उनका सिग्नेचर तो कहता है। तो गुरुजी, आपने जैसे अभी बोला कि आज के दिन में वर्ल्ड के अंदर केवल 2-4 ही सिग्नेचर के जो ज्ञाता हैं,
तो गुरुजी कुछ ऐसी बातें बताइए, क्योंकि जैसे यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं तो बहुत सारे लोग सिग्नेचर के बारे में बातें करते रहते हैं। तो हम अगर किसी सिग्नेचर के एक्सपर्ट से जुड़ना चाहें तो ऐसी कौन सी 2-4 छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आदमी किसी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर से जुड़े तो वो उनसे वो बातें पूछे जिससे कि वो एक एक्सपर्ट से ही जुड़ पाए, ना कि किसी अदर जैसे यूट्यूबर में, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे थोड़ी सी चीज़ों का ज्ञान लेके और बुक्स के अकॉर्डिंग उसमें ज्ञान देने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ें बताइए। हस्ताक्षर ज्योतिष की मैं बात करूंगा तो हस्ताक्षर ज्योतिष में अभी तक एक ज्ञान जो मेरे अंदर भगवान ने मेरे सॉफ्टवेयर जो बनाया है सिग्नेचर ज्योतिष का, और जितने भी 2-4 लोग जो हैं जो इस पर अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनमें मेरे अंदर एक खास कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहती है कि वो लोग बोलते हैं अंडरलाइन बाद में लगाओ, और मैं कहता हूँ अंडरलाइन बाद में लगाओ, ये ग्राफोलॉजिकल बेनिफिट देता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट में अगर आपका सिग्नेचर 40 से 50 डिग्री है या 40 डिग्री भी है, अगर आपकी अंडरलाइन बाद में लगी हुई है तो आपको ये रिलेशनशिप ब्रेकअप करा देता है, आपको भाइयों से दूर कर देता है, रिश्तों से दूर कर देता है, धंधे से दूर कर देता है, आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में एक सुनामी ला देता है जो पैसे से भी रिकवर नहीं कर सकते। तो बाकी सारे एस्ट्रोलॉजर जो बोल रहे हैं वो कहते हैं कि अंडरलाइन बाद में लगाओ, मैं कहता हूँ पहले लगाओ। तो मेरे जो शिष्य पहले 15 सालों में शिष्य बने वो पहले अंडरलाइन लगा रहे हैं। तो मैंने इतना तो जरूर पाया कि किसी की ज़िंदगी में कोई भी दुर्घटना से ना उनको शारीरिक चोट लगी, ना कोई बम ब्लास्ट में मरा, ना कोई कोरोना में मरा है, ना कोई सुनामी में मरा है, ना कोई ट्रेन एक्सीडेंट में मरा है। किसी की भी एक्सीडेंटल इंजरीज की सेफ्टी अंडरलाइन पहले अगर लग जाती है तो वो लाइफ को सेव कर देती है, और अंडरलाइन बाद में लगे तो लाइफ को ट्रेजेडी कर देती है। जहाँ तक रही लोगों की मिलने के बाद, तो भाई सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर में अभी क्या हो गया, जो सो कॉल्ड स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि नकलची लोग होते हैं, वो कुछ भी मार्केट में जो चीज़ लोग ढूंढ रहे होते हैं उसको कहीं से भी करके वो बेचना चालू कर देते हैं, कैसे भी करके। तो ये हर तरह के फील्ड में हो रहा है, और सिग्नेचर में भी यही हो रहा है कि लोगों ने सिग्नेचर का ज्ञान इधर उधर से लिया और बैठ गए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर बन गए कि सिग्नेचर का ज्ञान हमसे सिग्नेचर सीखिए, हमसे सिग्नेचर डिज़ाइन कीजिए। तो मैं यही कहूँगा जो सिग्नेचर के ऊपर यूट्यूब पे बोलने वालों से भी कहूँगा कि भैया आपको जब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान परफेक्ट, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा अमृत है, अगर किसी को आपने सही दे दिया उसकी ज़िंदगी एकदम धन्य हो जाएगी। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सल्फाज है, अगर आपने गलत दे दिया तो उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो सिग्नेचर ज्योतिष, पहली बात तो आप जो दर्शकों से कहूँगा जिसका सिग्नेचर ज्योतिष के पास पहुँचे हैं किसी, उसके टेस्टिमोनियल कम से कम 100-200 टेस्टिमोनियल देखिए, उसका यूट्यूब चैनल देखिए, खंगाली उस पर 5-10 घंटे लगाइए। उस आदमी से बात करने से पहले उसके ऊपर 5-10 घंटे नहीं लगाओ तो 20-30-50 मिनट तो लगाइए भाई। उसको समझिए कि उनकी डेप्थ नॉलेज कितनी है, तो आपको खुद पता लग जाएगा। उनका टेस्टिमोनियल देखिए, उनका ब्रांड रिपोर्ट देखिए पिछला, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी में नो सीखिए वाले ड्राइवर की गाड़ी में बैठेंगे तो भैया उससे अच्छा पैदल ही चलो ना। आप रोड पे खड़े हैं, लिफ्ट मांग रहे हैं, बंदा कहता है मुझे गाड़ी चलानी आज ही सीखी है, और दिल्ली जाओगे, दिल्ली से जयपुर, तो उसकी गाड़ी में बैठोगे तो लाइफ रिस्क आ जाएगा ना। इससे बढ़िया आपके पास एक ऑप्शन है पैदल जाने, पैदल 3 दिन में तो पहुंच जाओगे भाई। बिल्कुल सही बात है। तो लोगों को मेरा ये है कि आप लालच के चक्कर में किसी भी फील्ड के ज्योतिष से जुड़ते हैं उसके टेस्टिमोनियल देखिए, समझिए, और उनकी बात फॉलो करने से पहले पूरा अपने माइंड के, अपनी आत्मा से बात कीजिए कि क्या ये परफेक्ट है, तब जुड़िए। सर एक चीज़, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों में उत्सुकता होगी, और जैसा कि आपके यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कई वीडियोस देखे कि आपसे ऑनलाइन भी जुड़ा जा सकता है, तो आपसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है एक आम इंसान को, जिससे कि वो आपसे जुड़ सके और आपसे इस जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, हस्ताक्षर ज्योतिष शास्त्र एक्चुअल बोलूँ तो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके? देखो, जुड़ने के लिए तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 9772816789, ये काफ़ी वीडियो में चलता है, 9772816789। इस पे अपना सिग्नेचर की फ़ोटो भेजिए, अपनी इनिशियल की फ़ोटो भेजिए, अपनी एक सेल्फी भेजिए और अपना एक डेट ऑफ बर्थ भेजिए, और अपने सिग्नेचर का एनालिसिस आप फीडबैक ले सकते हैं, वर्बल भी ले सकते हैं, रिटर्न भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, वॉइस कॉल पे ले सकते हैं कि आपका सिग्नेचर आपकी एस्ट्रोलॉजी का दोस्त है दुश्मन। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी का दोस्त है दुश्मन। ये मतलब क्या आपके जीवन पे प्रभाव रहा, गुड लक का रहा, बैड लक का रहा, पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा ऑनलाइन व्हाट्सएप पे। जिसने व्हाट्सएप बनाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और
आज जैसे मेरे साथ 25 से 30 कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया में लगभग 50 सिटीज़ के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं बता दूं, मैं लगभग 10% लोगों से ऑफलाइन मिल पाता हूं, बाकी सारा काम ऑनलाइन ही होता है। हम एनालिसिस भी ऑनलाइन करते हैं और फिर उनको नया सिग्नेचर जो मॉडिफिकेशन बना के देते हैं वो भी उनको व्हाट्सअप कर देते हैं और वो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और उस प्रैक्टिस करने की क्रिया को हम बोलते हैं सिग्नेचर योग मेडिटेशन। जो व्यक्ति मेरे बनाया हुआ सिग्नेचर रोज़ाना अपनी नोटबुक पे लिखता है 100-200 बार डेली 4 से 6 महीने तक, उस प्रक्रिया को बोला जाता है सिग्नेचर योग मेडिटेशन। तो यही कहूँगा, गुड लक का सिग्नेचर योग मेडिटेशन अपने बच्चों से भी करवाइए जो स्कूल जाते हैं, आप भी कीजिए और अपनी फैमिली में एक सेफ्टी लेकर आइए। एक अच्छा कहते हैं ना कि पॉजिटिव माहौल इन्वायरमेंट देता है सिग्नेचर। और सिग्नेचर योग मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है तो आदमी किसी फील्ड में जो भी कर्म करता है उसमें उसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आने लगते हैं। और मैं खुद भी सिग्नेचर योग मेडिटेशन करता हूँ मेरे नाम का, और इसी वजह से मेरा जो प्रचार है 25 से 30-50 कंट्री तक जा चुका है। और आने वाले टाइम में मुझे आईफा में बुलाया गया है और प्रभु कृपा से राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी मेरी फाइल जा चुकी है और वो उसका नॉमिनेशन शायद इनविटेशन 25-26 मई को आ जाएगा। तो सिग्नेचर योग मेडिटेशन करने से मेरा भी कहते हैं ना कि मेरा फेम बढ़ रहा है, मेरा नाम बढ़ रहा है और मेरा बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि और दूसरी बात है कि ग्रेटिट्यूड बढ़ रहा है। जिनके सिग्नेचर मेरे हाथ से बने जब अपना टेस्टिमोनियल भेजते हैं, थैंक्स भेजते हैं और मुझे मतलब लिटरली इतना बड़ा भगवान बना देते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा प्रभु की कृपा से सारा काम हो रहा है और नाम मेरा हो रहा है। ये प्रभु का बहुत बहुत मैं तो ग्रेटिट्यूड करता हूँ अपने माँ बाप का, भगवान का, जिन्होंने मुझे ये जिनकी कृपा से भगवान ने मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर डायरेक्ट मुझे दिया है। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं की। ये जो ज्ञान है मेरा थर्ड आई ज्ञान है, थर्ड आई कह लीजिए या इसको इंट्यूशन कह लीजिए या इसको सिक्स सेंस कह लीजिए, ये भगवान का डायरेक्ट सॉफ्टवेयर है। जैसे राइट बोलते साइकिल की दुकान पे काम करते थे, उनको हवाई जहाज़ बनाने का सॉफ्टवेयर भगवान ने ब्लेस किया तो उन्होंने हवाई जहाज़ बना दिया। ऐसे ही मैं एयरफोर्स में टेक्नीशियन था 2006-07 में, मुझे सॉफ्टवेयर मिला। फिर मैं 2010 में वीआरएस से बाहर आया और एयरफोर्स में मैं रहते रहते बोलता था कि मैं हिंदुस्तान में क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा, क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा। और 2011-12 में जो टीम 2011 वर्ल्ड कप खेली थी, लगभग 50% स्टूडेंट मेरी क्लास से ले चुके थे। और ये जो जर्सी मैंने पहनी हुई टीम इंडिया की ओरिजिनल जर्सी, जो भी एक भारतीय सुपरस्टार ने मुझे गिफ्ट की थी एज ए शिष्य के रूप में। तो सिग्नेचर ज्योतिष ने, सिग्नेचर योग मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी को बहुत ही खुशहाल बनाया है, बहुत ही आनंद दिया है। और प्लस जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, सभी की ज़िंदगी में एक चीज़ निश्चित है। कई लोग मुझे बोलते हैं गुरुजी ना पैसे का फ़ायदा थोड़ा कम है, तो मैं उनको पूछूंगा घर में कोई एक्सीडेंट हुआ, घर में कोई बीमारी हुई, घर में कोई ट्रेजिबल नहीं हुई, तो ये भी तो बहुत बड़ा धन है। धन का योग तो आगे पीछे हो जाता है। इसके साथ एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही व्यक्ति सिग्नेचर योग मेडिटेशन करता है, गुड लक सिग्नेचर लेता है, तो उसकी सेफ्टी कवर उसके साथ ऐसे चिपक जाता है, 4 से 6 महीने उसकी लाइफ को सेफ कवर डाल देता है। ऐसा कवर जो उसको बड़ी बीमारी से बचाता है, दुर्घटना से बचाता है और समाज में इज्जत बढ़ाता है और ज़िंदगी में आनंद बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आज आपने सिग्नेचर के बारे में इतना डिटेल के अंदर नॉलेज दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स है जो इस वीडियो को देखेंगे वो इस सिग्नेचर से या अपना सिग्नेचर सही करके या गुड लक सिग्नेचर लेके ज़रूर फ़ायदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नमस्कार राम भगत जी, नमस्कार, जय हो।